हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में। एक्चुअली आज मैं बहुत सेंसिबल, ये कहते हैं इनोसेंट, उस तरह के टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। पता है, हम सब लोगों की लाइफ में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, रिलेशंस। और उन रिलेशन में बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जो बहुत से नाजुक होते हैं, मतलब है ना। हम उनको बहुत इतना पैम्पर करके रखते हैं, मतलब बहुत संभाल के रखते हैं, उनकी बहुत केयर करना चाहते हैं। पर वो इसीलिए करते हैं कि शायद हम उसको बहुत संभाल के रखना चाहते हैं। मतलब वो चीज़ हमसे कभी गुम ना हो, वो कभी हमारे पास से छीन ना जाए या कहीं मतलब है ना दूर ना चली जाए। उस तरीके से हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं। और उनमें से एक रिलेशनशिप होता है ना कि मतलब हाउ टू बिल्ड अ लॉयलिटी ऑफ रिलेशनशिप, है ना। मतलब किसी रिलेशन को हम संभाल के रखना है, उसको लॉन्ग टाइम तक चलाना है, तो उसमें फर्स्ट मस्ट नीड है उसकी, उसमें लॉयलिटी होनी चाहिए। और वो एक ऐसी चीज़ है ना कि जो वन साइडेड नहीं हो सकती। उस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक ले जाने के लिए उसमें दोनों साइड से उन चीज़ का मैच्योर होना, उस चीज़ में लॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, ये रिश्ता ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का लड़की के बीच में ही हो। ये रिलेशंस फैमिलीज़ के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, हर कोई ऐसा हो सकता है जो एक रिश्ते को दो लोग चलाना चाहते हो। तो फर्स्टली हम उस रिश्ते के बारे में बात करेंगे ना जिसमें लड़का लड़की दो होते हैं, ठीक है। ये भी है ना कि लड़कों के लिए उसका मीनिंग अलग होता है, लड़कियों के लिए उसका मीनिंग अलग होता है, लॉयलिटी। क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है ना कि लड़कों को ये अलग समझ में आता है, लड़कियों को भी अलग समझ में आता है। और जब स्टार्टिंग में ये रिलेशन बनता है ना, जब इसका बिल्ड हो रहा होता है, तो ना हमको सब चीज़ें सामने वाले की जो भी होगा उसकी सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। आप ये कह लो कि वो जो हार्मोन्स वाला प्यार होता है ना, नया नया जो होता है अट्रैक्शन, तो इसमें तो है ना कि किसी को उसकी सारी चीज़ें अच्छी लगती है। मतलब वो मुझे डांट रहा है या डांट रही है, हाय मेरे लिए कितना पॉजेसिव है, हम इस चीज़ को अनदर वे से समझते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ें क्योंकि वो नया नया बिल्ड हो रहा है, तो हमको शुरू शुरू में वो उसकी सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है। ये बात वहाँ आके रुकती है जब ये टाइम कुछ लंबा चल गया होगा, या फिर है ना कुछ आगे चला गया, फिर वो ही रिलेशन हमको टॉक्सिक लगने लगता है। मतलब वो रिलेशन वही था जब स्टार्टिंग में हमको बहुत अच्छा लग रहा था। ये किसी का भी रिलेशन हो सकता है, मैंने आपसे पहले ही कहा इसको अनदर वे में ना लेना। क्योंकि ये होता है ना कि हम कहना कुछ और जाते हैं और सामने वाला इसको डबल मीनिंग में कुछ और समझ जाता है। सीधी सी बात का मतलब यही है कि हर इंसान के लिए एक ही चीज़ का मीनिंग अलग अलग होता है, तो हमको इसमें समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये वही है कि नहीं, कोई भी रिलेशन जब स्टार्ट होता है हमको सारी चीज़ें सब, क्योंकि हम उसमें है नहीं, तब वो हमारी लाइफ में तब चल नहीं रहा है। जैसे जैसे हम उसकी लाइफ में चलेंगे, हमको वो सब चीज़ें हमको समझ में आएंगी, वो शेड्यूल हमारे हिसाब से चेंज हो जाएगा, और लास्ट एंडिंग तक जाते जाते वो रिलेशन हमको टॉक्सिक लगने लगेगा। और उसके बाद आपको समझ में आएगा वो वाला प्यार जिसमें वो वाली लॉयल्टी होती है ना, जो हम इमोशनली, मेंटली उस चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं। तब हमको वो, क्योंकि हार्मोन्स वाला प्यार जो भी होता है ना, जो भी अट्रैक्शन होता है, वो हमको हम तब हमारा दिमाग उसमें वैसे ही काम नहीं कर रहा होता, तब हमको जो चीज़ दिखती है बस हमको वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो जब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म होने आता है ना, उसके बाद हमको समझ नहीं आता है कि इस चीज़ की ओरिजिनल मीनिंग है क्या। मैंने स्टार्टिंग में कहा था लड़कों के लिए अलग मीनिंग है, लड़कियों के लिए अलग है। जब ये मीनिंग कनेक्ट होता है ना कि मेंटली, इमोशनली, तब समझ में आता है कि एक्चुअली हमको उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। जो अट्रैक्ट होते हैं ना, वो नहीं है जो ओरिजिनल होता है। इसमें ऐसा होता है ना कि हमको फिर उसका बिहेवियर, उसका किसी चीज़ को हैंडल करने का तरीका, वो किसी चीज़ को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरह से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हम फिर उन चीज़ों को बारीकाई से समझने लगते हैं। वो होता है ओरिजिनल। मतलब जो वो हार्मोन्स वाला प्यार ख़त्म हो गया ना, उसके बाद आता है मैच्योरिटी वाला प्यार। क्योंकि इसमें मैं इसको ये नहीं कह सकती, क्योंकि एक चीज़ ऐसी होती है ना कि अगर हमको किसी चीज़ को लंबे टाइम तक चलाना है, तो ऑब्वियसली उसमें वो मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ और हो ना हो, मैच्योरिटी और लॉयल्टी दो ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो एक रिलेशन को बहुत आगे तक लेके जाती है।
और आजकल तो ये चीज़ें है ही नहीं, वैसे भी ये किड्स वाला सीज़न चल रहा है जो ये होता है ना कि नॉर्मली रील्स को देख के एक समझने लगते हैं कि हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, ये वाला होता है। क्योंकि हम वो लोग बहुत कम हो गए ना कि जो ये समझते हैं कि कोई चीज़ अट्रैक्शन के बिना भी चल सकती है, मतलब जिसमें मैच्योरिटी और लॉयल्टी मस्ट होता है, जिसकी नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा किसी रिलेशन में, कोई भी रिलेशन हो, XYZ में किसी भी रिलेशन की बात कर रही हूँ, ये वो 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी, तभी कोई। अब हम आते हैं उस बात पे कि जब वो बात हुई थी ना, जो रिलेशन टॉक्सिक हो जाते हैं, तो इसमें ये होता है ना कि एक टाइम के बाद क्योंकि सामने वाले ने आपके बारे में अपनी राय बना ली है, आप अच्छे हो तो अच्छे होंगे, बुरे हो तो बुरे होंगे, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ये कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बस वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। सामने वाले के लिए आपकी वो राय बन चुकी है, तो जो कभी चेंज नहीं होगी। तो इससे अच्छा ये होता है ना कि हमको अपने आप को ये ना कि सही साबित करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो चीज़ बन चुकी है। एंड ऑफ द स्टोरी मैं यही कहना चाहती हूँ कि रिलेशन कैसा भी हो, कितना भी लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, बट अगर उसमें लॉयल्टी नहीं है तो वो आपका सक्सेस नहीं हो सकता। ये हर चीज़ पे आ गया है। हो सकता है हमको ये चीज़ें थोड़ी समझने में टाइम लगे, बट रियलिटी यही है। क्योंकि जब कोई चलने अच्छा लगता है ना, तो फिर वो उसका एंडिंग टाइम इतना, मतलब कुल मिला के जब उसका एंडिंग टाइम आ जाता है ना, तो फिर वो लगता है कि हमको नहीं यार, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए था, इसको थोड़ा और चलाना चाहिए था। क्योंकि रियलाइजेशन हमको तभी होता है जब हम इसको, ये हमको छोड़ चुका होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमको हर चीज़ को लेके इस चीज़ में इतना ही समझने में आ जाए ना अगर सबको, कि हमको इसमें ये चीज़ों की डालने की ज़रूरत है, तो वो बहुत अच्छा रूप ले सकता है, ठीक है। होप्स आपको मेरे व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।